Hello everyone. Today we will going to study about the golden rules of grammar. These rules are very important and this rule will going to help you out in your entire grammar chapters. So here they are. Rule number first. हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई weight, height, amount, स्पीड, डिस्टेंस अगर हम इनकी बात करते हैं और वो हमेशा अगर सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाता है तो उसमें वर्ब भी हमेशा कैसी आती है, हमारी सिंगुलर ही आती है। इसमें एक एक्सेप्शन केस होता है जब अगर उसको हम डिवीजन वे में बात कर रहे होते हैं तब वो प्लूरल वर्ब लेता है, अदरवाइज वो हमेशा सिंगल यूनिट लेगा। अगर सिंगल यूनिट कंसिडर किया जा रहा है तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल 90 किलोग्राम्स डैश इज़ वेट। अभी लग रहा होगा कि 90 किलोग्राम्स तो इतना ज़्यादा है, तो इसमें आर आना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली उसके वेट को डिफाइन कर रहा है। 90 तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इसमें आर आना चाहिए, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल यूनिट बता रहा है। अभी 90 किलोग्राम्स इज हिज वेट, ये सिंगल यूनिट कंसिडर किया जा रहा है, हम उसे उसकी वेट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसमें इज लगाया। इसमें बोला 30,000 रुपीज़ डैश इज सैलरी, ये भी अभी सिंगल यूनिट ही कंसिडर कर रहे हैं। जैसे 30,000 रुपीज़ उसकी सैलरी, तो ये सिंगल यूनिट में मैसेज कन्वे कर रहा है, तो हमने इधर इज लगा दिया। अगर मैं इसमें ऐसे बोलती कि 30,000 रुपीज़ डैश हिज सैलरी एंड ही invested the amount in property, in household expenses and in other expenses or personal expenses, तो जब वो डिवीजन की बात करता है तब अपन उसमें आर यूज़ करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है 6,000 रुपीज़ डैश स्पेंड ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट, तो इस केस के अंदर उसने फूड पे भी अमाउंट इन्वेस्ट किया और एंटरटेनमेंट में भी, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए वर आया। 10 माइल्स डैश टू बी कवर्ड कंप्लीटली ऑन फुट। अब उसमें दे रखा है कि वो ना जो भी 10 माइल्स कवर कर रहा है वो फुट पे कवर करेगा, तो सिंगल यूनिट की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो वर्ब जो भी होती है हमारी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें एस और एस लगाएंगे तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। अब उसमें दे रखा है 10 माइल्स डैश टू बी कवर्ड पार्शली बाय कार एंड रेस्ट ऑन फुट, मतलब आधा डिस्टेंस वो कार से कवर करेगा और आधा वो फुट से, तो मतलब डिवीजन की बात हो गई। तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब बेस फॉर्म में नीड जो भी वर्ब है उसमें हम वो करेंगे, उसमें एस और एस नहीं लगेगा। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हम रूल नंबर सेकंड के अंदर। इसमें ध्यान रखना ये ईच एंड एवरी का कॉन्सेप्ट है। ईच प्रोनाउन भी है हमारा और एडजेक्टिव भी है, बट एवरी हमारा एडजेक्टिव रहेगा। ईच हमेशा दो या दो से ज़्यादा, ईच हमेशा दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है और एवरी हमेशा दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने बोला आई हैव अ बुक इन डैश हैंड, ईच आएगा या एवरी आएगा, क्या आएगा, ईच या एवरी, ईच। क्यों? क्योंकि मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि ईच दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, एवरी हमेशा दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा, बट हमारे हैंड की बात चले तो हम इसमें क्या करेंगे, ईच। इसी में हमारा रूल कहता है कि ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करता है एंड ये सिंगुलर एडजेक्टिव यूज़ करता है। मैंने बोला ईच स्टूडेंट डैश इज़ प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्ज़ाम। अब ईच स्टूडेंट आ गया, सिंगुलर वर्ब तो आ गई, बट सिंगुलर एडजेक्टिव कहाँ आया? जैसे अभी ये नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला हमारा एडजेक्टिव होएगा, तो देयर तो प्लूरल के यूज़ होता है, तो इधर ना आके क्या आएगा, या तो हिज या हर आएगा। ये रूल होता है, सिंटैक्स होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसी जगह ईच ऑफ द स्टूडेंट्स दिया हुआ होता है तब भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी एंड सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा, तो देयर की जगह क्या हो जाएगा, या तो हिज या हर हो जाएगा। ईच के साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन आएगी, ईच ऑफ द। अगर ऑफ द आ गया तो उसके अंदर ऑफ द जब भी आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना है प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन यूज होगी। मैं इसका चीज़ का ध्यान रखना, मैं नाउन की बात कर रही हूँ ना कि वर्ब की। ईच के साथ में हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन आएगा, जैसे ईच स्टूडेंट दे रखा है और ईच ऑफ द आ गया बीच में, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन आएगा। बट जो वर्ब है हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई या जो मेन वर्ब हो गई वो हमेशा सिंगुलर आएगी एंड इवन द एडजेक्टिव विल बी ऑल्सो बी इन सिंगुलर फॉर्म। जैसे इज सिंगुलर है तो इधर हिज और हर आएगा, ना कि देयर, क्योंकि देयर प्लूरल के लिए यूज होता है। फिर आता है इसी ईच एंड एवरी का केस। ईच हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बट एवरी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है, जो फील या ये चीज़ बताती है। तो जैसे हैप्पी एक रीज़न है, खुशी होने का रीज़न है, इसलिए हमने एवरी यूज़ किया ना कि ईच। थैंक यू।